डार्क एनिमेज ये ऐसे टाइप के एनिमे जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किलिंग शीलिंग मर्डर्स टॉर्चर्स ब्रूटिलिटी डार्क कंटेंट डार्क ह्यूमर अब्यूज चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज और आरएबी और ऐसे बहुत सारी चीज़ इनके अंदर होती है जिन्हें देखने के बाद एक अच्छा खासा इंसान मेंटली डिस्टर्ब जरूर होगा। और इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग इस डार्क एनिमे के जॉनर को अवॉइड करते हैं। बट कुछ इंसान होते हैं जैसे कि मेरी तरह जिन्हें ऐसी एनिमे अच्छी लगती है और वो बिना कोई झिझक के देख लेते। तो आज के वीडियो में फिर से तुम्हें डार्क एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हारे दिमाग और मेंटल हेल्थ के घोड़े लगना तो पक्का है। और हाँ, एक वार्निंग है, इसमें कुछ एनिमे ऐसे हैं कि वो आप 18+ हो तो ही देखना, क्योंकि वो एनिमे बहुत ही इंटेंस चले जाते हैं। अब नेक्स्ट एनिमे है पैरासाइट। ये बहुत ही कमाल के एनिमे जिसमें आपको एक्शन हॉरर साइफाई ऐसे फैक्टर देखने को मिलेंगे। इसमें सिर्फ 24 से तुम लोग 2-3 दिन में इसे देखकर खत्म भी कर दोगे। पर इस एनिमे के अंदर जो एक्शन और जो हॉरर दिखा है वो बोले मत, मतलब देखते वक्त इतना मजा है कि आप एकदम से अटैच हो जाओगे। इसमें स्टोरी ऐसी है कि अर्थ पर अचानक से कुछ क्रिएचर्स आते जो कि इंसान के शरीर में घुसकर उनके ब्रेन पर कंट्रोल पा लेते। अब वो इंसान तो अब मर चुका है, पर वो क्रिएचर अब उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके से वो बॉडी एक होस्ट है और अब ये क्रिएचर दूसरे इंसानों को खा रहे। इन क्रिएचर्स को पैरासाइट कहते हैं। अब इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है उस पर भी एक क्रिएचर अटैक कर लेता है और वो पैरासाइट उसके ब्रेन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। अब स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए तुम इस एनिमे को देखो। और हाँ, ये एनिमे खत्म होते होते बहुत ही ब्यूटीफुल और रिलेटेबल मैसेज पीछे छोड़ के चली जाएगी। एनिमे द किंगडम ऑफ रून ये एक अभी पिछले साल अक्टूबर में आई थिंक रिलीज हुई थी। एंड ये एक एक्शन डार्क मैजिक और रिवेंज टाइप एनिमे जिधर इस 12 एपिसोड के एनिमे के अंदर इतनी किलिंग शिलिंग है ना कि इतनी डार्क सीन है कि देखते वक्त दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो इनके वर्ल्ड में ह्यूमंस और विचेस एक साथ रह रहे होते जिधर विचेस एविल ना होकर वो इंसानों को सदियों से हेल्प करती आ रही होती है एंड ह्यूमंस एंड विचेस पीसफुली रह रहे होते हैं। अब इंसानों ने इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है कि अब विचेस की और उनके मैजिक की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो विचेस के साथ जो रिलेशनशिप सदियों से चलता आ रहा था वो उसे कट करते थे। और इधर भी इंसान नहीं रुकते, वो सारे विचेस को किल करते फॉर नो रीज़न। एक तरीके से वो विच हंट करते। तो अब इधर अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो कि 12 साल का एक लड़का है वो एक विच के साथ ट्रैवल कर रहा होता है एंड अपना मेन कैरेक्टर उस विच से प्यार करता है। तो अपना मेन कैरेक्टर और वो विच किंगडम से भाग रहे होते पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। बट डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के बजाय उस किंगडम का किंग उस विच को सारी जनता के सामने बेइज्जत करता है, मतलब सबके सामने उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। एंड ये सब होने के बाद उस विच को इतने गोली से मारते हैं ना कि इवन उसके मरने के बाद भी गनफायर नहीं रुकती। एंड ये सब अपने 12 साल के मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने हो रहा होता है। जिसे वो प्यार करता था उसको इतनी गलती में मरते देख वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो इस किंगडम को डिस्ट्रॉय जरूर करेगा। एंड इसी रीजन की वजह से तुम्हें इसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट एंड इतने सारे डार्क और ब्रूटल सीन देखोगे ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। ये सेकंड एनिमे के बारे में बात करें तो वो है अनदर। एंड इसके बारे में मुझे बात करने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो पर बात की है। पर फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता दो कि ये एक हॉरर थ्रिल मिस्ट्री टाइप एनिमे है जिधर स्टोरी एक सिटी के स्कूल के अराउंड घूमती है जिधर उस स्कूल का क्लास 9C के ऊपर एक कर्स रहता है। एंड उस कर्स की वजह से हर साल जो भी स्टूडेंट उस क्लास में जाते हैं उनका नहीं तो उनके रिलेटिव्स की ब्रूटल वे में डेथ हो जाती है। अब इस कर्स के पीछे क्या राज है वो तुम इस एनिमे को देखोगे तभी देखना। बट 12 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें एंड तक ऐसा सस्पेंस और ऐसा मिस्ट्री क्रिएट करेगी ना कि कुछ हॉरर देख रहे हो ऐसा वैसा फील जरूर आएगा। अब नेक्स्ट एनिमे है टोक्यो गहोल। डार्क एनिमेज की बात हो रही है और मैं इसको इंक्लूड ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट डार्क एनिमे जो कि मैंने अभी तक देखा है। अगर आपको कुछ हॉरर और एक्शन टाइप में एनिमे देखने तो इसे देखो। हॉरर का तो मुझे पता नहीं पर इसमें जो खून खराबा देखा वो हद के बाहर है। इसकी स्टोरी ऐसी है कि टोक्यो में इंसानों के बीच में घोल्स रह रहे होते हैं। घोल्स मतलब वो कि जो नॉर्मल खाने के बदले इंसानों के हाथ पैर और इंसानों के फ्लेश खाते, नॉर्मल चाय के बदले इंसान का खून पीते। अब ये घोल्स दिखने में इंसान की तरह होते पर वो इंसान नहीं होते। अब ये टोक्यो में इंसानों के बीच में रह रहे। इसमें जो अपना जो मेन कैरेक्टर वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक इंसान है, पर एक एक्सीडेंट के बाद वो हाफ गोल और हाफ ह्यूमन बन जाता है। अब वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा और ये दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये ऐसी स्टोरी है। स्टोरी जैसे दिख रही है वैसे सिंपल है नहीं। स्टोरी में डिप्रेशन एंग्जाइटी सैडनेस ऐसे बहुत कुछ फैक्टर्स है जो तुम्हें थोड़ा बहुत सैडनेस और नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी। इसमें टोटल 4 सीजन है पर मेरी मांग तुम लोग स्टार्टिंग के 2 सीजन देखो और आगे मांगा पढ़ लो, नहीं तो पूरी मांगा ही पढ़ लो क्योंकि सीजन 3 और सीजन 4 में स्टूडियो ने इसकी स्टोरी सही तरीके से कवर नहीं की है। इसकी मांगा बहुत ही अच्छी है, मैंने पढ़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। नंबर 6 पर जो एनिमे आती है वो है डार्क गैदरिंग। एंड ये एक हॉरर प्लस डार्क एनिमे। जिधर इसके हॉरर के बारे में बात करें तो मुझे ज़्यादा इतनी हॉरर नहीं लगी, बट डार्क सीन्स के बारे में बात करें तो ये एनिमे के अंदर बहुत सारे क्रीपी डार्क सीन्स है। मतलब अगर स्टार्टिंग के 6-7 एपिसोड छोड़ दो तो स्टोरी की थीम डार्क होना चालू हो जाती है। मतलब इसके एक एपिसोड में दिखा है कि एक चाइल्ड गोस्ट अपनी स्टोरी बता रहा होता है। तो वो बताता है कि उसकी माम उसे भूख लगने पर डम्पलिंग्स खाने देती थी, पर बाद में से पता चलता है कि वो डम्पलिंग्स उसके फादर का इंटेस्टाइन्स और लीवर से बने हुए होते। एंड ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है। बाकी की रिमेनिंग स्टोरी जब तुम देखोगे तब तुम सोचोगे कि व्हाट द फक भाई, मतलब इतना डार्क क्यों दिखा है।
एंड मे बी सरप्राइज था कि जब ये एनिमे डार्क होना चालू हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग के जब तुम 6-7 एपिसोड इसके देखोगे तब तुम्हें इसमें हॉरर या डार्कनेस कुछ नहीं दिखेगी, थोड़ी सी बचकाने जैसे लगेगी और हॉरर वाइब भी नहीं आएगी। बट इधर तुम स्टॉप मत करना, क्योंकि इसके बाद स्टोरी जो डार्क थीम पकड़ती है कि देखती है वक्त लिटरली मजा आ जाएगा। टोटल 25 एपिसोड है इसमें एंड इसका सीजन 2 जल्दी आने वाला है। तो नंबर 5 एनिमे की बात करें तो वो है हिगुराशी वेन देक्राई, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मिस्ट्री और क्रीपी एनिमे। मतलब इसके थीम और कैरेक्टर को देखकर अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये क्यूट वाली एनिमे है तो ना, इन चेहरों के पीछे एक ऐसा डेविल और एक ऐसा डिमन छुपा है कि जब वो बाहर आता है ना तब देखने को भी नहीं होता। एंड ये एनिमे तुम्हें कभी भी एक प्रॉपर आंसर नहीं देगी, एक पजल की तरह स्टोरी रिप्रेजेंट करेगी और बोलेगी करो सॉल्व। एंड इसमें इतने डार्क सीन और इतने क्रीपी सीन है ना कि देखते वक्त ये वाली फीलिंग जरूर आएगी। अगर डार्क सीन के बारे में बात करें तो एक 2 फ्रेंड्स खाना बना रहे थे एंड एक फ्रेंड अचानक से गरम पैन से दूसरे फ्रेंड पर अटैक करती है और ऐसा मारते हैं कि उसका ब्रेन बाहर निकल आता है। इधर दूसरा लड़का एक लड़की का ब्रेन खाने की कोशिश करता है। वेल इतने डार्क सीन्स है ना कि उल्टे पे उल्टे जरूर आएगी। मैंने इसका सिर्फ सीजन 1 देखा है और अभी भी और बाकी है सीजन, बट जब पूरा देखूंगा तब एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो नंबर 4 पर एक एनिमे मूवी आती है जो कि डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिल बेस्ड एनिमे, एंड ये मूवी कुछ कंटेंट बैन भी है और पूरी मूवी ऐसी डार्क एंड साइकोलॉजिकल वे में चलती है ना कि जिधर एक टाइम पर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलिटी और इल्यूजन के बीच में। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें इधर एक जापानीज पॉप आइडल की स्टोरी दिखाई है जो कि टोक्यो आई थी एज अ फेमस सिंगर बनने के लिए, एंड वो बनती भी है। वो और उसके 2 फ्रेंड ऐसे इन तीनों का एक ग्रुप रहता है जो कि अलग अलग सॉन्ग्स को परफॉर्म करते हैं एंड पूरा जापान इनके सॉन्ग्स पर फिदा होता है। बट एक दिन अपने फीमेल कैरेक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी आती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो अपना पॉप आइडल का करियर ड्रॉप करेगी एंड फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी एज अ न्यू स्टार्ट, एज अ न्यू जर्नी पर। बट उसके बहुत सारे फैंस को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो चले तो जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, बट एज अ न्यू फीमेल एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में कैसे सीन और कैसे शूट देने पड़ते तुम्हें तो पता ही होगा। उन्हें ना चाहते भी वैसे सीन देने पड़ते। तो स्टोरी इधर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रही होती है, पर अपने फीमेल कैरेक्टर की लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है, एक ऐसा मोड आता है ना कि उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। वो ना मेंटली ठीक है और ना फिजिकली। धीरे धीरे वो रियलिटी एंड इल्यूजन के बीच में खो जाती है एंड उसे देखकर हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये रियलिटी है कि ये इल्यूजन है। एंड इसके डार्क होने का रीज़न ये है कि इसमें तुम्हें रेप, मर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिस्टर्बेंस ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। और नंबर 3 पे आता है डेविल मैन क्राई बेबी। ये मेरी उन एनिमे से जिसे देखने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। ये एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डार्क एनिमे और इसमें सिर्फ 10 एपिसोड है। इस एनिमे के अंदर आपको एक्शन, हॉरर, सुपरनेचुरल ये सब फैक्टर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको एनिमेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इस एनिमे को जरूर देखो। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। 10 एपिसोड में ये एनिमे हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। और अगर आप 18+ नहीं तो इस एनिमे को देखने की सोचता मत। इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट, इसमें भर के सेक्सुअल कंटेंट दिखा है और मानो तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर भी तुम इसे देखना चाहते हो तो सेकंड रीज़न ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। लिटरली मैं जब देख रहा था तो कुछ सीन देखकर मैं भी डिस्टर्ब हुआ था। और इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, तो ऊपर आई बटन पे होगी, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद आपको भी वीडियो मिल जाएगी। पर हाँ, ये बहुत ही अंडररेटेड है, तो आप एक बार ट्राई तो करो। नंबर 3 पर जो एनिमे आती है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे डार्क एंड हॉरर जॉनर के अंदर। मतलब अगर तुमने हॉरर जॉनर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया होगा तो तुमने जुंजी तो इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एंड ये एकलौते ऐसे मांगा आर्टिस्ट है जिन्होंने फैंस को वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मांगा सीरीज प्रोवाइड की है। एंड इनके मांगा इतने हॉरर, वियर्ड, क्रीपी और डार्क कंटेंट से भरे होते हैं कि देखने वाले की जीव जरूर फटेगी। एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है, जुंजी इतो कलेक्शन। वेल, जुंजी इतो के 2 एनिमे आए हैं अभी तक। एक है जुंजी इतो कलेक्शन एंड सेकंड है नेटफ्लिक्स ने एडेप्ट की हुई जुंजी द मैनिक। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। एंड इसी वजह से इसे जुंजी इतो कलेक्शन कहा जाता है। एंड एनिमे के अंदर कुछ स्टोरीज एडेप्ट की हुई है। एंड अगर सच में कहूँ तो एनिमे में जो स्टोरीज एडअप की है वो ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब कुछ स्टोरीज या सीन्स रियली डार्क, पर कुछ स्टोरीज थोड़ी लाइट डार्क है। पर अगर तुम्हें रियली डार्क एंड हॉरर एक्सपीरियंस करना है तो जस्ट रीड जुंजी इतो कलेक्शन मांगा। इसमें टोटल 100+ चैप्टर्स है जिसमें उनकी सारी स्टोरीज इंक्लूड है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। एंड डार्क सीन के बारे में बात करें तो एनिमे के अंदर तो एक सीन आता है एनिमे के अंदर पिंपल वाला, एंड वो इतना क्रीपी और इतना वियर्ड है ना कि तुम्हें उल्टी ज़रूर आएगी उसे देखते वक्त, एंड दोबारा फिर से देखने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। बट एनिमे का थीम भी सच में बहुत डार्क है। सिर्फ सेंसरशिप के चलते आई थिंक थोड़ी कम डार्क वाली स्टोरी उठाई है, पर वो भी फाड़ देती है। एंड इनकी एक फेमस मांग है उज़ुर के नाम से, वो मांगे तुम ज़रूर पढ़ लेना। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अगर जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो देख लेना आफ्टर दिस वीडियो। नंबर 2, बजअप। देखो, अगर तुम 18+ नहीं हो और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही तो इसके बारे में सोचो भी मत। बजक एक मांगा जो कि 1989 से चलती आ रही है और ये मोस्ट डार्क एनिमे और मांगा बोल सकते हो।
इसकी एनिमे भी है, पर मैं रेकमेंड करूँ कि एनिमे के बदले आप इसकी मांगा पढ़ो। और मांगा स्टार्ट करने से पहले तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि ये पूरी मांगा डार्क कंटेंट, रेप, स्लेवरी, अब्यूज़ और बहुत सारे ऐसे फैक्टर से भरी पड़ी हुई है। पर लिटरली ये तुम्हें मेंटली ब्रेक कर देगी। मतलब इतना डार्क दिखा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं जब इसे पढ़ रहा था तब मैं कुछ 100 चैप्टर्स के आसपास आया, और वो देखने के बाद मैं लिटरली मेंटली ब्रेक हो गया। लाइफ में डिप्रेशन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक लिया और कुछ समय के बाद मैंने फिर से इसे चालू की जब मैं मेंटली स्टेबल हुआ। पर वजह एक ऐसी मांगा जो कि तुम्हें डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिविटी को और लेके जाएगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस सीन है जो तुम देख भी नहीं सकते। तो अगर तुम 18+ नहीं तो इसे देखने का और इसे पढ़ने की सोचना भी मत, क्योंकि ये एनिमे और ये मांगा बहुत ही डार्क है और बहुत ही ब्रूटल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये मोस्ट डार्क एनिमे मांगा इन हिस्ट्री है और एक लेजेंड मांगा जो कि तुम्हें लाइफ में एक बार तो पढ़नी चाहिए। तो नंबर 1 पर जो एनिमे आती है वो इतनी डार्क, इतनी क्रूअल, क्रिपी, डिस्टर्बिंग है ना कि उससे एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इसमें तुम्हें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ्रॉम REP से ये चीज़ तक। एंड ये एनिमे सारी दुनिया में बैन है, मतलब एक भी कंट्री में ऐसे नहीं दिख रही जिधर ये एनिमे चल रही है। ये सारी दुनिया में बैन है। एवन जापान वालों ने भी अपने कंट्री में इसे बैन किया है इसके डार्क एंड क्रिपी स्टोरी की वजह से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिडोरी, मतलब AKA शोजो सुबाकी। इसे हिरोशी अराडा ने डायरेक्ट किया था। एंड दिस मूवी इज़ रियली फकिंग वन ऑफ द डार्क शिट आई वॉच। मतलब एनिमे के अंदर इतने गंदे, डार्क और क्रीपी सीन्स है ना कि देखे भी नहीं जाते। और 18+ नहीं हो तो इसे देखना भी मत। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें एक मिडोरी नाम की एक लड़की दिखाई है जो कि फ्लावर्स बेचकर अपना गुजारा कर रही होती है। वो और उसकी बीमार माँ जो कि हमेशा बेड रिडन होती है। ऐसी मुश्किल भरी लाइफ वो मिडोरी जी रही होती है। पर एक दिन फ्लावर्स बेचते वक्त उसे एक जेंटलमैन मिलता है। उसे अपना कार्ड देकर बोलते हैं कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो मेरे इस एड्रेस पर आ जाना। पर हर भला इंसान भला नहीं होता। तो कुछ दिनों के बाद जब मिडोरी अपने घर जाती है फ्लावर्स बेचकर, तब वो देखती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। एंड वो वैसे ही लेटे लेटे मर गई होती है, जहाँ चूहों ने उसकी मॉम के बॉडी को चबाना भी शुरू किया होता है। एंड वो उसके सारे ऑर्गन्स को चबाना चालू करते हैं। एवं वो उसके सीक्रेट इंटरनल ऑर्गन को भी चबाना चालू करते हैं। मतलब तुम जो समझ रहे हो ना, हाँ वो वही है। इतनी ब्रूटल डेथ दिखाई है ना, वो सीन भी इतना एकदम क्लियर दिखा है ना कि ऐसा नहीं कि ब्लर वगैरह दिखा है, नहीं एकदम क्लियर वे में दिखा है। अब अपने मॉम के डेथ के बाद वो चली जाती है इस जेंटलमैन के एड्रेस पर। एंड उधर वो सर्कस चला रहा होता है, तो वो उसे उधर काम देता है। एंड वो सर्कस भी थोड़ी वियर्ड सी होती है। मतलब उधर के जो लोग हैं वो ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं ना कि वो इतनी क्रीपी और डिस्टर्बिंग होते हैं ना कि तुम इसे सर्कस ना कहकर एक हेल्प कर सकते हो। एंड जब मिडोरी उधर सर्कस में जाती है तब पहले दिन उस सर्कस के मेंबर उसका RAPE करते हैं। उसके बाद रोज़ वो सर्कस के मेंबर्स और ओनर मिडोरी को फिजिकल और मेंटली टॉर्चर और अब्यूज़ करते रहते हैं। उसके साथ उस पर ये स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। और इतने पर ये लोग नहीं रुकते हैं, वो रोज़ उसे ऐसे ऐसी चीज़ें खिलाते हैं कि उसे ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उसकी लाइफ हेल्थ से भी बदतर हो जाती है। एंड इन सारे रीज़न की वजह से दिस एनिमे इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट डार्क एनिमे एवर। इसमें जो दिखा है ना, मतलब तो यू कांट इमेजिन। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो चेक ज़रूर करना अगर डिटेल में जानना है तो। बट अगर तुम डार्क एनिमे के फैंस हो तो ये एनिमे तुम कभी ना कभी तो देखो, बट अपनी रिस्क पर, 18+ हो तो, क्योंकि दिस एनिमे इज़ रियली फकिंग डिस्टर्बिंग। तो बस अभी के लिए बस इतने। और अगर टॉप 10 अंडररेटेड या कॉमेडी एनिमे देखना चाहते हो तो राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक द वीडियो एंड शेयर ज़रूर करना बाकियों को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तभी के लिए सायोनारा।